गुरु दीन दयाला धीरज आ क्षमा को पाला सत्यमहि दया को धारण स्वतः विचारन भरमनि बोध जहि बंधन तोरे जीवन छोरी कर निज होरी परख दही बिना वो चरना काज सुधरना तुम्हारी शरणा शांति यही सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करे भवसागर निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित वासना मेटी त्रासना हरहूँ शासना गुण आगर त्याग करंता आशन हंता भाषण तंता नहे नागर बंदों गुरुवर देव सहज स्वाभाविक निधि करण हार भव छे वजहाँ न संशय है भरमादीन कृत करि ज्ञान जहिते सब जाल न लखे खानी बानी रुझान करहूँ समन आसक्ति गुरु बंदों शन मुख पारखी शीश भेंट धरु हाथ वचन उचारूं बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। साखी प्रकरण के 302 नंबर की साखी हठ योग समीक्षा। हठ योग पर साहेब जी के विचार। ढाढ़स देखो मर जीव को धाय जुरी पैठी पताल जीव अटक माने नहीं ले गही निकरा लाल। साहेब कहते हैं मर्जियाँ का धैर्य तो देखो, वह दौड़कर समुद्र में घुसा और तली में पहुंच गया। धाय जुरी पैठी पताल जीव अटक माने नहीं ले
गही निकरा लाल। वह किसी अड़चन की परवाह किए बिना समुद्र से मोती लेकर ही निकला। तात्पर्य है कि हठ योगी लोग जोखिम उठाकर भी हठ योग की साधना करते हैं और उसका अनुभव लेकर निकलते हैं। सद्गुरु कबीर अपनी बहुत सी साखी अलंकारों में कहते हैं, यहाँ अन्योक्ति अलंकार में हठ योगियों की साहस का वर्णन है। यहाँ योगी के लिए मर्जिया शब्द का प्रयोग किया गया है। मर्जिया समुद्र के तली में प्रवेश कर मोती या अन्य वस्तुएं निकालता है। मर्जी जीने मरने की चिंता छोड़कर समुद्र में कूदता है और मोती लेकर निकलता है। हठ योगियों की दशा यही है। वे कुंडलिनी प्रदीप्त करने तथा षट चक्र वेदन आदि के नाम से बहुत यथक प्रयास करते हैं और शब्द ज्योति शून्य आदि जड़भास को ही अनुभव के मोती मानकर उन्हें लेकर समाधि से निकलते हैं। ले गही निकरा लाल हठ योगियों का व्यंग है। जिसे हठ योगी लाल तथा हीरे के समान बहुमूल्य मानते हैं, उन्हें कबीर साहब चुनौती देते हैं कि उसकी परख कर लो, वह तुम्हारे मन का अभ्यास है। व्यक्ति कई बार भ्रम में पड़ जाता है। जो कंकड़ है उसी को लाल मान बैठता है और लाल की तो आदमी को परख नहीं है। इसलिए यहाँ पर व्यंग करते हैं कि किस प्रकार लोग हठ योगियों की दशा यही है कि वे कुंडली प्रदीप्त करने तथा छठ चक्र भेदन आदि के नाम से बहुत यथक प्रयास करते हैं और शब्द ज्योति शून्य आदि जड़ध्यास को ही अनुभव के मोती मानकर उन्हें लेकर समाधि से निकलते हैं। व्यक्ति अपने ही जड़ अध्यास को कहीं तालुमूल से पानी झरता है, जीभ को उलट देने से वहां से जो लार बहता है उसी को अमृत धारा कहने लग जाते हैं। तो साहब कहते हैं हठ योग सारे संकल्पों को छोड़कर स्वरूप चेतना मात्र की स्थिति रूपी योग उनको मान्य है। इसके बावजूद जो जड़ अध्यास में शरीर में ही अपने जीवन को चमकाने में जीभ को उलट करके तालुमूल में लगाने से उससे जल जो झरता है उसको अमृत मानना, छठ वेधन करना, ये सब बहुत से प्रक्रिया हैं जिससे वे गुजरते हैं। नेति धोती कपाली कुंजल आदि करके बहुत दिनों तक श्वास साध कर छठ चक्र वेधन आदि नाम है, ज्योति नाद बिंदु शब्द शून्य आदि को अनुभव तत्व मानकर जड़ाध्यास में टिक जाना उचित नहीं समझते। हठ योगियों में मेहनत बहुत है और लाभ कम है और आगे चलकर तो जड़भास को ही लक्ष्य मान लेने के कारण केवल हानि ही है। इसमें स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति न होकर योग के नाम पर अंततः जड़ाध्यास ही ग्रहण होता है। इस प्रकार साहब यहाँ पर थोड़ा सा हठ योगियों पर व्यंग किए हैं और जीवन में इससे लाभ तो कम है, हानियाँ ज़्यादा हैं, समय की बर्बादी। इससे अधिक स्वरूप ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने स्वरूप से हट करके जितने भी प्रक्रिया है वो सब बाहर की है, इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में समाधि या स्वरूप स्थिति की बात है, ज़्यादा अच्छा है। आगे साहब कहते हैं, ई जग तो जहड़े गया भया योग ना भोग,
तिल झारी कबीरा लिया, तिलैठी झारे लोग। इस संसार के लोग तो माया में ठगा जाते हैं, वे सच्चा योग कर नहीं पाते हैं और भोग नाशवान होने से उनमें सफल हो ही नहीं सकते। सद्गुरु कहते हैं कि सावधान लोग तो तिल झाड़ लेते हैं और भोले लोग उनके डंठल को ही महत्वपूर्ण मानकर उसी में उलझे रहते हैं। अर्थात विवेकवान निज स्वरूप चेतन की स्थिति करते हैं और विवेकहीन संसार के भोगों में लगे रहते हैं। बड़े मार्मिक साखी है। संसार के लोग भोग में जीवन गंवा देते हैं। ये जग तो जहड़े गया। संसारी लोग किस में जहड़ गए? भोगों में। भया योग न भोग, वे माया ठगनी में ठगा जाते हैं। वे न सच्चा योग करते हैं और न भोग कर पाते हैं। अधिकतम लोग तो सच्चा तथा कच्चा किसी प्रकार का भी योग नहीं कर पाते। हठ योगी कच्चा योग है और राजयोग अर्थात चित्त का निरोध करके निज स्वरूप की स्थिति सच्चा योग है। वे हर प्रकार से योग से दूर ही रहते हैं। कुछ लोग योग करते भी हैं तो वे दिखावे में पड़कर हठ योग साधने लगते हैं। वे धोती, नेति, कपाली, कुंजल आदि करते हैं। श्वास की साधना करते हैं। जमीन के भीतर गुफा खोद करके उनमें समाधि लगाते हैं। शहर मेला बाजार में समाधि लगाते हैं। यह सब भी प्रक्रांत से माया में उलझने के ही लक्ष्य है। सच्चा योग जिसके लक्षण है चित्त वृत्तियों का निरोध करके स्वरूप चेतन में स्थित होना, अर्थात कुछ भी स्मरण न करना, मात्र स्वरूपस्थ रहना। इससे तो आदमी दूर ही रहते हैं। पहली बात है कि अधिकतम लोगों को उनका ज्ञान ही नहीं है। जो इसे मानते हैं उसमें भी अधिक लोग कर नहीं पाते। न कर पाने का कारण प्रपंचाशक्ति है। इस प्रकार आदमी योग से दूर रहता है। अब जरा भोग पर विचार कर लें। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जो लोग भी नहीं कर पाते, जो लोग भोग नहीं कर पाते, सद्गुरु ने 12वें कहरा में कहा है, माया किन्हु न भोगी हो। अर्थात कोई भी माया का भोग नहीं कर पाता। किसी भी माया द्वारा मनुष्य का भोग किया जाता है, किंतु माया द्वारा मनुष्यों का भोग किया जाता है। भृतहरि जी ने कहा है, भोगा न भुगता वे मोह भुगता। हम भोगों को नहीं भोग पाए, किंतु भोगों ने ही हमें भोग लिया। भोग अपूर्ण है, नाशवान है। जिस प्राणियों से भोगों का संपादन होता है वे अपने इच्छानुसार चलने वाले स्वतंत्र है, और जिन देह एवं इंद्रियों से भोग भोगे जाते हैं वे दुर्बल और शिथिल होने वाले और संभंगुर है। इसलिए इच्छानुसार भोगों का भोगा जाना संभव ही नहीं है। सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए था कि वह योग द्वारा चित्त का निरोध कर अपने स्वरूप में स्थित होता, परंतु वह भोगों के लोभ में पड़कर यह कर नहीं पाता और अंततः भोग तो इच्छा अनुसार भोगा जाना संभव ही नहीं होता। इस प्रकार जीव दोनों तरफ से धोखा खाकर ठगा जाता है। निश्चित को तो यह स्वयं छोड़ देता है और अनिश्चित को छूटा छुड़ाया ही है। तिल झारी कबीरा लिया, तिलैठी झारे लोग। कबीर साहब कहते हैं कि समझदार लोग सत्य का ग्रहण करते हैं और बेसमझ लोग असार में पड़े रहते हैं। देह अभिमान छोड़कर अपने चेतन स्वरूप को समझना
तथा निज स्वरूप में ही स्थिर होना, यही सार सत्य को ग्रहण करना है। भूले जीव स्वरूप ज्ञान छोड़कर देह अभिमानी बने, इंद्रिय भोगों को ही सार समझते हैं। समझदार तिल झाड़ लेते हैं, परंतु बेसमझ सारहीन डंठल झाड़ते हैं। ज्ञानी आत्मशोधन और आत्मस्थिति कर लेते हैं और अज्ञानी देह को ही झाड़ने पोंछने में लगे रहते हैं। ज्ञानी स्वरूप स्थिति का अमृत रस पीता है और अज्ञानी मलिन विषयों के रस में डूबकर जीवन को व्यर्थ ही नहीं खोता, किंतु उसे पतित करके अपने लिए भवबंधन बना लेता है। तो इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की दशा पर साहब ने यहाँ पर करते क्या है, ये जग जहड़े गए भोगों में, भया योग न भोग, उससे योग नहीं बन पाया और नहीं भोग कर पाए। तिल झाड़ी कबीरा लिया, साहब कहते तिल सार सार तो कबीरा लोग ज्ञानी लोग झाड़ लेते हैं, लेकिन तिलैठी झाड़े लोग जो भोगी है वो केवल तिलैठी झाड़ते रह जाते हैं। 304 नंबर की साखी। इमर जीवा अमृत पीवा, क्या धसी मरे सी पताल। अमृत अमर स्वरूप का बोध, पतार पताल, कुंडली हठ योग की गहराई, यही द्वार। हमें हठ योग के गोताखोर अविनाशी चेतन स्वरूप का बोध प्राप्त कर। हे मरजीवा अमृत पीवा, हे हठ योगियों के गोताखोर अविनाशी चेतन स्वरूप का बोध प्राप्त कर। तू हठ योग की गहराई में धंसकर एवं कुंडलनीय प्रदीपन के भ्रम में पढ़कर क्या कर रहा है। सद्गुरु के कृपा स्वरूप सत्य उपदेश और साधु की संगत में लगकर इस विवेक पथ में निकल आ। हठ योगी लोग अपने जीव को उल्टा कर उस विकारी जल को पीते हैं जो मुर्दा से टपकता है। मूर्धा, जीव के ऊपर के जो भाग है उसको मूर्धा कहते हैं। जीव को उल्टा लटका देते हैं और मूर्धा से जो जल टपकता है उसी को अमृत कहते हैं। वे उसे अमृत कहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि हठ योगियों, वह विकारी जल अमृत नहीं है। अमृत तो अमर को कहते हैं। मृत में आ उपसर्ग लगाने से अमृत शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है चेतन एवं अमर। मृत कहते हैं निर्जीव व जड़ को, तथा जो मरकर समाप्त हो गया हो, और अमृत कहते हैं जो चेतन एवं अमर हो। अतएव मनुष्य का चेतन स्वरूप ही अमृत है। उसका बोध प्राप्त करना मानो अमृत पीना है। यह सारे विचारों एवं संकल्पों को छोड़कर अपने इस स्वरूप में स्थित होना मानो अमृत पीना है। सद्गुरु कहते हैं कि किसी प्रकार का जड़ अध्यास क्यों अपनाते हो, अमृत पियो, अविनाशी स्वरूप में स्थित हो। कबीर साहब कहते हैं कि हठ योग की गहराई में धंसकर मत मरो, कुंडलिनी के भ्रम में मत पड़ो। अधिकतर लोग हठ योगियों के कुंडली जागरण के चक्कर में शरीर को ही खराब कर लेता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, अभाग्य चक्र जगाने के लिए लोग इसको कुंडली मानते हैं और इसी को जलाने के लिए, जगाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन साहब कहते हैं अमृत तालु मूल, जीव को उल्टा लटकाकर जो मूर्धन्य से जल टपकता है वह अमृत नहीं, वो तो भौतिक आपके शरीर का जल है, मैल है। अमृत है आत्मा स्वरूप। ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही अमृत है। और इससे हट करके जो भी हम अटर पटर जो भी करें, उससे ठीक है शारीरिक लाभ तो
कुछ हो सकता है, लेकिन उससे बहुत लाभ होने वाला नहीं है। पूर्ण सद्गुरु के सत्य उपदेश एवं सहचर्य जिज्ञासु एवं मुमुक्षु के लिए परम कल्याणकारी है। उनके साथ साथ विवेक वैराग्य संपन्न संतों की संगत करो। उसकी संगत से तुम्हें आध्यात्मिक दशा में बढ़ने के लिए मनोबल मिलेगा। इस प्रकार सद्गुरु एवं संतों के सत्य उपदेश एवं संगत से तुम्हें विवेक बल मिलेगा। फिर तुम इस विवेक द्वार पर निकल आओगे। गुरु की दया, साधु की संगति, निकर आओ यही द्वार, यह एक सहज मार्ग का प्रकाश है। इस पंक्ति में सद्गुरु कबीर ने सहज मार्ग का चित्रण है। वे कहते हैं, गुरु के उपदेशों के अनुसार चलो, संतों की संगत से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा सरल होगी। तुच्छ वस्तु की चिंता क्यों, के तहि बुंद हलफ हो गए, के तहि गए बिगोय, एक बूंद के कारणे मानुष काहे करो। हलफ हो गए, सही को गए, के तहि बिन हल्फ हो गए, के तहि गए बिगोय। हल्फा लहर, ऊंची तरंग, तेज सांस। वीर्य की कितनी ही बूंदे नारी के गर्भाशय में जाकर सही हो जाती है, उनसे गर्भ टीक जाते हैं, और कितने बूंद यो ही नष्ट हो जाती है। तेरे पुत्र का शरीर ही तो वीर्य का एक बूंद था। फिर हे मनुष्य, उसके मर जाने पर तू क्यों रोता है। यहाँ पर साहब व्यर्थ की चिंता करने वाले जिज्ञासु के लिए कहते हैं, केतहि बूंद हल्फ हो गया, केतहि गए बिगोए। मानो किसी व्यक्ति का पुत्र मर गया हो और वह उनके लिए रो रो कर व्याकुल होता हो। सद्गुरु ने उसकी दशा देखकर उससे उक्त वचन कहे हो। हलफ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शपथ एवं कसम। सत्य की प्रामाणिकता के लिए शपथ ली जाती है, अतएव हलफ का प्रकरणांतर में अर्थ सत्य या सही है। सद्गुरु ने इस पुत्र वियोग से पीड़ित व्यक्ति को संबोधित कर कहा हो, हे मनुष्य, तेरे एक बूंद की सही होकर उससे गर्भ रह गया, बच्चा हो गया, शेष तो अधिकतम बूंदें बेकार ही हो गई। तेरे बच्चे का शरीर भी तो वीर्य का एक बूंद था, वह यदि नहीं रह गया तो क्यों नहीं समझ लेता कि एक बूंद और मानव निरर्थक हो गई। जवानी में आदमी कितने वीर्यों को बर्बाद कर देता है, जीवन की ऊर्जा को बर्बाद कर देता है। एक पुत्र कोई जन्म ले लिया, उसके प्रति बड़ा मोह करता है। साहब कहते वो भी तो तुम्हारे शरीर का एक बूंद था, उसके लिए क्यों व्यर्थ रोते हो। साहब बड़े गहरी गहरी बात बहुत साधारण साधारण साखियों में कह देते हैं। यदि यह हल्फों को हल्फा पढ़ें तो इसके अर्थ लहर, ऊंची तरंग आदि है। इससे अभिप्राय होगा कि हे मनुष्य, तू वीर्य की कितने ही बूंद मन की तरंगों में खो दी और कितनों यों ही नष्ट कर गई। फिर एक बूंद वीर्य रूपी शरीर के लिए क्या रोता है। किसी वस्तु के मूल्यांकन के कई दृष्टिकोण होते हैं। एक शरीर के अध्ययन करने से अनेक को पहलू है। शरीर के सौंदर्य का अध्ययन, अंगों का अध्ययन, भौतिक अध्ययन, रासायनिक अध्ययन आदि। विवेक संपन्न होने से इस शरीर की महत्ता का अध्ययन तथा यह एक बूंद वीर्य ही तो विस्तार है, इस प्रकार विचार कर उसकी तुच्छता का अध्ययन। सभी अध्ययन अपनी अपनी जगह पर ठीक होते हैं। सारे अध्ययनों की अपनी आवश्यकता है। यहाँ पुत्र वियोग में कोई पीड़ित है, उसके मन में को मोह को तोड़ने के लिए शरीर की तुच्छता का अध्ययन आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में आदमी मोही बना हो, दुखी हो, जीवन के यथार्थ को आदमी समझ जाए तो रोना बंद हो जाएगा।
जीवन भर दुनिया के भौतिक चीज़ों में हम लगे रहते हैं, उसमें आसक्त रहते हैं। उनकी यथार्थ को समझें, उनकी अंत को देखें या उनके पूर्व को देखें। जो आज सुंदर युवा शरीर है, कल वो एक बूंद वीर्य था, आज जवान है, कल मिट्टी का ढेर हो जाएगा। जिस मकान पर तुम मोहित होते हो आज सुंदर दिख रहा है, आज से 100 वर्ष बाद जर्जर हो जाएगा। यहाँ पर जंगल हो सकता है, 200 वर्ष बाद हो सकता है धराशायी होकर के इसका नामो निशान ना मिले। तो जिस चीज को देख करके तुम मोहित होते, मुग्ध होते, उसकी नश्वरता को झांकोगे तो तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। साहब, मोह नष्ट होने के लिए ये जो नश्वरता की बात है वे करते हैं। सारे अध्ययनों की अपनी आवश्यकता है। यहाँ पुत्र वियोग में कोई पीड़ित है, उनके मन के मोह को तोड़ने के लिए शरीर की तुच्छता का अध्ययन आवश्यक है। जिस दृष्टिकोण से बात कही गई है एकदम तथ्य है। यह शरीर क्या है? वीर्य की एक बूंद ही तो है। यदि पुत्र मर गया तो क्या हो गया? मानो वीर्य की एक बूंद नष्ट हो गई, फिर उनके लिए क्या रोना धोना। मानो कोई अपने शरीर के निर्वाह के लिए रो रहा है, तो यह भी अविवेक ही है। क्या वीर्य की एक बूंद का निर्वाह नहीं हो जाएगा? हर प्राणी खाते जीते हैं, तो क्या हमारे इस तुच्छ शरीर का निर्वाह नहीं हो जाएगा? शरीर के अधिकतम मनुष्य जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि गुजारा कैसे होगा, लड़की की शादी कैसे होगी, घर कैसे बनेगा, रोग व बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा इत्यादि। कितने लोग तो इस बात की चिंता करते हैं कि मेरे मरने के बाद ठिकाने कौन लगाएंगे कि भी नहीं लगाएंगे। यह सब केवल पागलपन है। अनादिकाल से जितने प्राणी पैदा हुए हैं उन सब का देह निर्वाह हुआ है। सभी की लड़कियों की शादी हुई है। सब किसी न किसी प्रकार के छानी और छत के नीचे वर्षा गर्मी ठंडी काटते हैं। सबके रोग लग जाने पर किसी न किसी प्रकार औषधि हो जाती है। धनी आदमी के जुकाम लगने पर भी 5,000 रुपये खर्च हो सकते हैं, तथा गरीब के बुखार में खरखोद खेतों की दवाई से भी वह दूर हो जाता है। यदि दवा के अभाव में गरीबों को तकलीफ होती है तो कीमती दवा करते करते भी धनी लोग सड़ते रहते हैं। कौन बूढ़ा दूसरे से सेवा लेने के लिए शताब्दी बैठा रहता है? सबको सेवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कितने लोग का चलते फिरते शरीर छूट जाता है। जब जिसको सेवा की आवश्यकता पड़ती है उसको सेवा करने वाले मिल जाती है। मेरे मर जाने पर मेरी लाश कौन उठाएगा, कौन इसकी अंत्येष्टि करेगा? यह तो महापागलपन है। शरीर की ठिकाना समय से हो ही जाता है, लेकिन जो चिंता करते हैं, चिंता कोई समस्याओं का समाधान नहीं। एक व्यक्ति था, साहब मेरे लड़के मेरे विपरीत है, इसलिए ऐसे करना जब मेरा शरीर छूट जाए तो कम से कम शमशान घाट तक पहुंचवा देना। वो आदमी ज्ञानी था, उन्होंने कहा रे भले आदमी, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम्हें गंधाएगा क्या? जिसको दुर्गंधी आएगी वो ठिकाना लगाएगा ही। तुम इसकी व्यर्थ क्यों चिंता करते हो? माइक को उधर घुमा तो जगदीश, उस पार करना, जो बक्सा है ना, बक्सा के मुख उधर करो, आवाज गूंजता है। तो व्यर्थ की चिंता में लोग फंसे रहते हैं। हाँ, बक्सा उधर कर, मुख उधर कर। मुख किधर है? उनकी मुख देखो। व्यर्थ की चिंता में लोग पड़े रहते हैं। और उसी की चिंता में पड़े। हाँ ठीक है, अब पूरा पूरा घूमेंगे। हाँ, व्यर्थ की चिंता में लोग पड़े रहते हैं। साहब कहते हैं ये चिंता छोड़ो,
ये शरीर का किसी न किसी भांति निर्वाह हो जाता है। जिस शरीर के प्रति तुम आकर्षण होते हो, मोह करते हो, ये शरीर एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। भौतिक संसार नश्वर है और इसमें अपने को भुलाना महामूढ़ता है। आगे साहब कहते हैं, आग जो लागी समुद्र में, टूटी टूटी खसे झोल, रोवे कबीरा डाफिया मोर हीरा जरे अमोल। साहब कहते हैं, संसार समुद्र में काल की आग लगी है और प्राणी पदार्थ जल जल कर तथा उनकी राख टूट टूट कर गिरती है, और संसार के लोग यह कहकर रोते पिटते हैं कि मेरे अनमोल हीरे जल रहे हैं, अर्थात मेरे पुत्र मित्र एवं निकट संबंधी नहीं रहे। उलटवासी कहने में प्रवीण कबीर पदे पदे उलटवासी कहते हैं। वे इस साखी में कहते हैं कि समुद्र में आग लगी है और यहाँ का सब कुछ जल रहा है, इसलिए सर्वत्र राख टूट टूट कर गिर रही है। यह संसार मानो समुद्र है, इसमें काल की आग लगी है। हर वस्तु को काल निरंतर छीन कर रहा है। हम जब मकान बनाते हैं और उसे पूरा करके रंग पोत कर ठीक करते हैं, तब कहते हैं कि यह मकान नया है, परंतु उस मकान में हर समय परिवर्तन हो रहा है और वह पुराना हो रहा है। संसार के हर भौतिक पदार्थ में निरंतर रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, अर्थात हर पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता रहता है। इसी प्रकार प्राणियों के शरीरों की बात है। प्राणियों के शरीर हर समय बदल रहे हैं। एकाएक कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता, हर दिन हर क्षण बदल रहा है। आदमी समझता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, परंतु वास्तविकता यह है कि वह क्षण क्षण घट रहा है। कई बार देखते हैं, किसी आदमी से मिलते हैं, किसी बच्चे से मिलते हैं कि तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये लड़का बहुत बड़ा हो गया। अरे बड़ा तो हर क्षण हो रहा है। एक शरीर 70 वर्ष के हो गए तो एकदम से एकाएक 70 वर्ष नहीं हो गया, एकाएक बूढ़ा नहीं हो गया। हर क्षण जीवन बदल रहा है। हमने नहीं देख पाए, हमारे देखने की दृष्टि सूक्ष्म ना होने के कारण हमने देख नहीं पाए, लेकिन विवेकी हर क्षण देख रहा है। शरीर बदल रहा है, शरीर में रहे मन बदल रहा है। बाल काले थे, सफ़ेद हो गए, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ने लगी, हाथ कांपने लगा, पैर डगमगाने लगता है, जुबान लड़खड़ाने लगता है। हर क्षण तो बदल रहा है। साहब कहते हैं, आग जो लागी समुद्र में, टूट टूट खसे झोल, रोवे कबीरा डाफिया मोर हीरा जरे अमोल। जैसे मकान लकड़ी पुआल आदि में जब आग लग जाती, तब उसके जलने पर उसमें से राख टूट टूट कर गिरती है, राख उड़ती भी है। जैसे प्राणियों की शरीर की दशा है, वे मानो काल की आग में निरंतर जलते हैं और क्षीण होते हैं। एक दिन प्राण निकल जाने पर उनके शरीर आग में जल जाते हैं। आदमी स्वजनों के मरने पर फूट फूट कर रोता है। वह कहता है कि मेरा हीरा जैसा पुत्र मर गया, नहीं रहा। मेरा मित्र, मेरी पत्नी, मेरे प्यारे स्वजन नहीं रहे। विवेकहीन मनुष्य इस सपने में मिले हुए प्राणी पदार्थों के वियोग को लेकर विकल होता है। विकल करता है और उनके शोक में जलता है विवेकहीन व्यक्ति। हम विचार कर देखें कि यहाँ कौन किसका है। माता, पिता, पुत्र, पत्नी, मित्र, गुरु, शिष्य आदि सब इकट्ठे हो जाते हैं तो लगता है कि यह सब सत्य है, यह सब इसी प्रकार नित्य बना रहेगा।
परंतु इसके बिगड़ने में देरी नहीं लगती। हम जिसको बड़ा प्यार से हृदय से लगाते हैं वह क्षण ही में हमसे सदा के लिए विदा हो जाता है। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जड़ा मुड़ के। आश्रय दाता श्रद्धेय पिता बिस्तर पर लेटे ही थे कि एक चुटकी हुटकी आई, श्वास रुका, शरीर से विदा हो गया। होता है ना, जब अटैक आता है आदमी क्या करता है, रात में सोया सुबह उठा ही नहीं, पुत्र गया स्कूल वापस आया नहीं, पत्नी पानी लेकर आ रही थी, अटैक आया, गिर करके मर गई। कैसी कैसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हम सुनते हैं, देखते हैं। साहब कहते हैं ये शरीर का कोई भरोसा नहीं। जिसको बड़े अपना मान करके बड़े प्यार करते हो, दिल में जो दिल बन के धड़के, जिसके लिए कहते हैं ना तुम्हारे लिए भूख नहीं लगता तुम्हारे बिना, तुम साथ रहते हो, खाते हैं तो ऐसा लगता है पेट भरा, लेकिन तुम्हारे बिना खाते हैं तो खाने जैसा नहीं लगता। जिसके बिना श्वास दिल धड़कता है तुम्हारे, वे गए जाएंगे एक दिन तो मुड़ के भी नहीं देखेंगे। जिस मकान को, जिस व्यक्ति से तुम्हारी बड़ी आसक्ति है, जब जाओगे तुम देख भी नहीं पाओगे, मरोगे तो। ऐसा संसार में हम जी रहे हैं। साहब कहते हैं आश्रय दाता कोई भी हो, पुत्र सड़क के एक्सीडेंट में क्षण में ही नहीं रहा, पत्नी रेलवे लाइन पार कर रही थी कि गाड़ी आ गई और उसमें ऐसा रौंद दिया कि वह पहचानी ही नहीं जा सकती। हमारे माने हुए साथी एक एक कर उठ जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं। एक दिन हम भी स्वजनों को रोते पीटते छोड़कर बेदर्द की तरह यहाँ से चले जाते हैं। यह संसार एक सराय खाना है, पथशाला है, यहाँ कोई रुक नहीं सकता, यहाँ रुकने का नियम ही नहीं है। फिर कोई चला गया तो दफना क्यों, रोना धोना क्यों, यहाँ तो केवल अविवेक है। प्राकृतिक के नियम को कौन नहीं जानता कि शरीरधारी को शरीर छोड़ना है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, कबीर सबने शरीर छोड़ा है। हमारे माने गए स्वजन कब तक बैठे रहेंगे। अतएव इस शरीर के मोह शोक से रहित होकर जीना ही समझदारी का काम है। इस साखी को इस प्रकार भी समझा जा सकता है, संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान की आग लगी है। इसमें सब जीव रात और दिन जल रहे हैं। कबीर फुट फुट कर रोते हैं और कहते हैं कि हाय मेरा अनमोल हीरा। जीव अज्ञान में जल रहे हैं। ज्ञानी पुरुष जीवों को अज्ञान में जलते देखकर दुखी होते हैं। वे सभी जीवों को सजाती समझकर उनके प्रति करुणाशील होते हैं और वे सबका कल्याण चाहते हैं। इसलिए वे सबके दुखों को देखकर करुणा विगलित हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि शरीर के लोग अज्ञान की आग से अपने आप को बचाएं। इस प्रकार शरीर की जो नश्वरता है, इस पर साहब प्रकाश डालते हैं कि यह शरीर हर क्षण बदल रहा है। जो बच्चा था आज जवान, कल बूढ़े और एक दिन मिट्टी में या मिट्टी के नीचे दब जाएंगे। इस पर साहब ने कहा आग जो लागी समुद्र में, टूट टूट खस झोल, रोवे कबीरा डाफिरा, मोर हीरा जरे अमोल। बंदनी है गुरु तुमको, वंदनी है गुरुदे। काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, परख लखायौ भेव तुमको।
वंदनीय है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको वंदनीय है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, तारिय से वह तुमको वंदनीय है। साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख में वह तुमको वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती। सुरत जोत जहाँ जाग साहेब आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करूं सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण, दरस परस गुरु चरण शरण। भयो टूट गया हो यम जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयाऊ परख पर काश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर, विनवत हो कर जोर के गुरु नागत तो। काम क्रोध मद लोभ में नितमय रहूं भुलान, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा। मम दृष्टि महामलिन है खाने बान के बीच, दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम यति नीच। काल जाल बहु फेर में परहों निपट गंवार, शरण आय के लाज है साहिब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहिब के कमी काहू के ना, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी मार। ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा, गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा, गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। बंदौ शन मुख पारखी शेष वेट धरु हाथ,
वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहे बंदगी साहे बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।